जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने स्टार्ट किया है हमारा होम साइंस का सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 6 to 12 तक की पढ़ाई। और उसमें भी हमने फ्रेंड्स हमारा जो क्लास 6 to 8 है वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और अभी हमने स्टार्ट किया है फ्रेंड्स हमारा क्लास 9। तो क्लास 9th में भी हमने हमारा जो चैप्टर 3 था गृह कार्य व्यवस्था, वहाँ तक की पढ़ाई कर ली है। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर 3 गृह कार्य व्यवस्था का ही क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक जो है आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी इस वीडियोज़ अपलोड होती है ना, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी क्लास 6 to 8 की वीडियोस नहीं देखी है ना, तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको क्लास 6 to 8 की हमने जितनी भी पढ़ाई की है ना, वो सारी ही आपको मटेरियल वहाँ प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 6 to 8 के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ाया गया है, हर कुछ भी एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम करने वाले हैं हमारा, जैसे हमने बताया कि चैप्टर 3 जो है वो क्लास 9th का, उसका हम करने वाले फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। तो इसके पहले हमने क्या किया था, फटाफट एक बार उसका कोई रिवीजन ले लेते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है हमारी स्टडी के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मैं क्लास नहीं ले पाई क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम थी। तो आई थिंक 1 week 10 days हो गया मैंने एक भी वीडियोस नहीं डाली। तो उसके लिए आप सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी तबीयत मेरी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट अभी कोशिश करती हूँ कि मैं डेली एक वीडियोस आपके लिए ज़रूर ही डालूँगी, जिससे कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। आप लोगों ने मेरे ऊपर इतना यकीन दिखाया है, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे और सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने प्रीवियस क्लास में किया था हमारा जो है चैप्टर 3 का, ये सब हमने पढ़ा था। तो अध्याय एक नज़र के माध्यम से हम देख लेते हैं कि पूरा चैप्टर 3 हमारा आखिर था क्या। इसमें हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, चैप्टर 3 में गृह कार्य व्यवस्था के बारे में हमने जाना था। कार्य व्यवस्था के सहायक कारक कौन कौन से हैं, कार्य व्यवस्था पर कुप्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर हमने देखा था गृह कार्यों का वर्गीकरण, पारिवारिक आय क्या होता है। फिर उसके साथ ही हमने देखा था अभिरुचियाँ क्या होती हैं, पत्नी के रूप में गृहिणी का क्या कर्तव्य है और गृह स्वामिनी के रूप में गृहिणी का क्या कर्तव्य है। तो ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स हमने कवर किए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आप प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जितने भी हमने चैप्टर 3 में पढ़ाई किया है वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएगी। आई होप आपका एक बार कोई रिवीजन हो गया। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। गृह कार्य व्यवस्था से आशय क्या है, यानी कि गृह कार्य व्यवस्था कहते किसको हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, परिवार के कार्यों को व्यवस्थित एवं सुनियोजित रूप से चलाना ही क्या है, गृह कार्य व्यवस्था है। कार्य व्यवस्था के कारकों का सही वर्गीकरण कौन सा है। तो जो कार्य व्यवस्था के कारक होते हैं उनका सही वर्गीकरण है सहायक कारक और कुप्रभाव डालने वाले कारक। तो ये क्या है, सहायक कारक और कुप्रभाव डालने वाले कारक क्या है, कार्य व्यवस्था के कार्यों का सही वर्गीकरण है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो योजनाबद्ध होकर कार्य करना, यानी कि जब भी कोई कार्य करना है तो उसके लिए योजना बनानी है, तब कार्य करना है। और यही पद्धति हमारी क्या कहलाती है, गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। मानवीय साधन, अभिरुचियाँ, धन, सामुदायिक सुविधा, भौतिक सुविधा। तो मानवीय साधन क्या है इनमें से, अभिरुचियाँ। और जो धन, सामुदायिक सुविधा, भौतिक सुविधा है ना फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारा अमानवीय साधन में। गृह कार्य व्यवस्था का स्तर किस पर निर्भर करेगा, अधिक आय पर, धन के अपव्यय पर, श्रम तथा समय बचाने वाले साधन पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, गृह कार्य व्यवस्था का स्तर जो है वो निर्भर करता है श्रम तथा समय बचाने वाले साधन पर। अच्छे उपकरणों के रसोई घर में उपयोग से बचत होती है किसकी, धन व संपत्ति की, समय की, श्रम की, बी और सी दोनों की। तो फ्रेंड्स, अगर आप रसोई घर में अच्छे टूल्स का, अच्छे उपकरणों का उपयोग करते हैं
तो उससे आपके धन व संपत्ति और समय दोनों की बचत होती है। तो आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों की। श्रम की बचत करने वाला रसोई घर का मुख्य उपकरण क्या है? टोस्टर, हीटर, रेफ्रिजरेटर या फिर प्रेशर कुकर। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रेशर कुकर। सूखे मसाले पीसने हेतु प्रयुक्त होता है किसका? मिक्सर ग्राइंडर का, कुकर का, रेफ्रिजरेटर का या फिर परकुलेटर का। तो आंसर किसका हो जाएगा? जो हम सूखे मसाले किससे पीसते हैं? तो मिक्सर ग्राइंडर से पीसते हैं, हम सभी के घर में होता है। क्वेश्चन नंबर 3, साफ सफाई के लिए घर में उपयोग किए जाने वाला उपकरण क्या है? मिक्सर ग्राइंडर, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर। तो साफ सफाई के लिए घर में उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? वैक्यूम क्लीनर। गृह कार्यों का सही वर्गीकरण कौन सा है? दैनिक, मासिक, वार्षिक। हमने पढ़ा था ना गृह कार्यों का वर्गीकरण। दैनिक, मासिक, आकस्मिक या फिर दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, आकस्मिक या फिर आकस्मिक, वार्षिक या साप्ताहिक। तो गृह कार्यों का सही वर्गीकरण क्या है? उनकी श्रेणी में पहले आता है दैनिक कार्य, यानी कि दिन में एक बार किया जाने वाला कार्य, साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार, मासिक, महीने में एक बार, वार्षिक, साल में एक बार। फिर आ जाता है आकस्मिक, यानी कि अचानक से कोई घर में समारोह हो गया, कोई फंक्शन हो गया, तो उसको कहते हैं आकस्मिक कार्य। तो ये है गृह कार्यों का सही वर्गीकरण। भोजन की व्यवस्था करना किस प्रकार का कार्य है? तो साप्ताहिक कार्य, दैनिक कार्य, व्यर्थ का कार्य, मासिक कार्य। तो भोजन की व्यवस्था करना किस प्रकार का कार्य है? तो भोजन की व्यवस्था करना है फ्रेंड्स दैनिक कार्य। किसी निकट संबंधी की दुर्घटना कारण मृत्यु हो जाने पर किए गए कार्य किस श्रेणी के होते हैं? मासिक कार्य, दैनिक कार्य, वार्षिक कार्य, आकस्मिक कार्य। तो किसी निकट संबंधी की दुर्घटना कारण मृत्यु हो जाने पर जो काम किया जाता है वो क्या होता है? आकस्मिक, यानी कि अचानक से आने वाला कार्य। पारिवारिक आय का प्रमुख तथा निश्चित साधन है क्या है? दुकान का किराया, मासिक वेतन, योजनाबद्ध कार्य न करना। परिवार की आय तो क्या हो जाएगा? मासिक वेतन, यानी कि जो महीने में पेमेंट मिलती है तो वो क्या है? पारिवारिक आय का प्रमुख तथा निश्चित साधन है, जिसको हर महीने तनख्वाह मिलती है। पुस्तक लेखन से प्राप्त होने वाला धन कहलाता है वेतन, पेंशन, रॉयल्टी या फिर ग्रेजुटी। तो क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं फ्रेंड्स हम रॉयल्टी। जो कोई राइटर होता है, पुस्तक लिखता है और पुस्तक लिखने से जो उसको पैसा मिलता है, सेल करता है, तो उससे उसको जो धन प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? रॉयल्टी कहते हैं। रॉयल्टी। भौतिक साधनों को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकता होती है किसकी? धन की, समय की, सहयोग की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक साधन को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकता किसकी होती है? धन की। पारिवारिक सदस्यों के बीच कार्यों का आवंटन किस आधार पर होना चाहिए? तो सामर्थ्य पर, अभिरुचियां पर, क्षमता पर या फिर ये सभी। यानी कि जब भी हम कोई कार्य को परिवार के बीच में बांटते हैं कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, तो जब उसका आवंटन होना चाहिए, यानी कि बांटना चाहिए, तो किस पे होना चाहिए? सामर्थ्य की, उस कि हर व्यक्ति सामर्थ्य देख करके उसके अनुसार उसको कार्य देना है, क्षमता देख करके उसमें रुचि, किस कार्य में रुचि है वो भी। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये सभी। गृहिणी का कर्तव्य किस रूप में है? माता, पत्नी, गृह स्वामिनी या फिर ये सभी। तो आप सभी को पता है गृहिणी का कर्तव्य इन सभी के रूप में है, यानी कि गृहिणी माता भी है, पत्नी भी है, गृह स्वामिनी भी है, तो इन सभी के रूप में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। देख लेते हैं फटाफट अति लघु उत्तरी। गृह कार्य व्यवस्था से क्या आशय है? घर परिवार के संबंधित समस्त कार्यों की योजनाबद्ध ढंग से पूरा करना ही क्या है गृह कार्य व्यवस्था। उत्तम गृह कार्य व्यवस्था के मुख्य सिद्धांत अथवा तत्व बताइए। उत्तम गृह कार्य व्यवस्था के 3 मुख्य सिद्धांत अथवा तत्व हैं। कौन से? योजना, नियंत्रण, मूल्यांकन। हमने पढ़ा था। सहायक उपकरण किसे कहते हैं? तो आप ये देख लीजिए, इनके क्वेश्चन आंसर्स आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ये समझाने वाला तो कुछ है नहीं। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियोस बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं जो है इनको पूरा पढ़ूंगी नहीं। तो ये फ्रेंड्स हमारा अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद है जो है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। आप देख लीजिए कि ये है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, देख पा रहे हैं आप? ये है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आई होप आपने इनका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर जो भी हमने चैप्टर 3 में पढ़े हैं। तो इन सारे क्वेश्चन आंसर्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको आप लिख करके आप जो है इनको लिख सकते हैं।
तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।